अब हम विश्व गुरु बन गए हैं, वर्ल्ड की फोर्थ लास्ट इकोनॉमिक बन गए हैं। हाल इतने बुरे हैं हमारे, हम कह रहे हैं हमसे मच बेटर बांग्लादेश और पाकिस्तान के होंगे जो इंडिया की हालत कर दी है इसके करंट गवर्नमेंट ने। 500 रुपए लीटर पेट्रोल खरीद रहे हैं अगले। क्या बन गए? हाँ, क्या बन गए? विश्व गुरु बन गए हम बन गए। हाँ, लिखो आप। तो इस सिलेंडर के दाम आज 993 रुपये बढ़ गए। तो क्या है, क्या दाम बढ़ाने पड़ेंगे अब तो थोड़े बहुत दाम सामान के। हम तो कोयला लगा रहे हैं साहब, क्या करें। ये मैं वही देख रहा हूँ, ये देखो भैया, अब ये हालत हो गई है ऐसे करके। अब भी कोयले से ही करो, सिलेंडर आपने भी नहीं लगाया हुआ है। नहीं, सिलेंडर महंगा मिल रहा है, कहाँ से लाएंगे। दिल्ली ऐसी जगह है और दिल्ली का ये इलाका घना इलाका है, हम यहाँ पे प्रदूषण के लिए गाड़ियों के चालान कर रहे हैं और ये मजबूर है कोयला, इससे भी तो प्रदूषण होगा। मोदी जी अगर चाहेंगे, बीजेपी सरकार चाहेगी, हम फिर पत्ते बांध के घूमेंगे। इनको सिलेंडर मिले क्या करेंगे? रोटी तो बनाएंगे, दुकान तो चलाएंगे। 2-3 दिन में माहौल बनाएंगे, हार मोजे ये वो वगैरह वगैरह, फिर 5-6 तारीख को डीजल पेट्रोल भी बढ़ाएंगे। पहले बात करेंगे इराक गिरदो हो गया। हाँ, ये वो युद्ध चल रहा है 2 महीने से। नाटकबाजी है, कुछ नहीं है, सब धांधलीबाजी है, कुछ नहीं है। माहौल बनाएंगे, पब्लिक को पागल मार रहे हैं ये। देखिए ना, फिर वैसे सिलेंडर मिलता नहीं है, हम बुक करते हैं और ब्लैक में इतने मर्जी लो आप। तो सिलेंडर 1300 रुपये का है, वो मिलता 3000 रुपये का, आप ऐसे ले लो। वैसे ये लोग तमाम टोटल मिला के सब कुछ ये है, गरीब जनता को मारने की स्कीम है और कुछ भी नहीं। आज तक का रिकॉर्ड है, जब गवर्नमेंट ने कोई चीज रोकी है ना तो डबल दाम पे बिकी है, वो माफी बढ़ा है उसके अंदर, ब्लैक मनी बढ़ी है और कुछ नहीं है। तो आपको क्या लगता है, डीजल और पेट्रोल भी बढ़ेगा? सर सब कुछ ही बढ़ेगा, जब डीजल बढ़ जाएगा तो सारी ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से सारी चीज़ें बढ़ जाएगी। क्यों रुके हुए थे दाम? सर इलेक्शन था ना, मोदी जी बड़े सियाने गेम हैं, बहुत बढ़िया खेलते गेम, बहुत अच्छी खेलते हैं। बढ़ाते रहे, 2000 और बढ़ा दें, मिल ही नहीं रहा सिलेंडर। अब दाम बढ़ाने से क्या है, जब मिल ही नहीं रहा। जब मिल ही नहीं रहा है तो दाम कितने का मिल रहा है बेटा सिलेंडर? 4500 रुपये इसकी दाम तो अब पहले 2000 कुछ थे, अब बढ़ गए 993 आज, तो भी 3000 कुछ हुए। 5000 का कौन दे रहा है? ब्लैक में मिल रहा है, ब्लैक में मिल मिल रहा रहा है है जी, कमर्शियल वाले। बिल्कुल सब मिल रहे हैं। सब मिल रहा है। चलते चलते हम आ गए नई दिल्ली इलाके में। आगे नई दिल्ली का रेलवे स्टेशन है। अब रेलवे स्टेशन है तो देश भर के लोग यहाँ आएंगे और सबको जब रेलवे स्टेशन पे आते हैं तो जाहिर सी बात, चाय, खाना, नाश्ता सब खरीद कर ही खाना पड़ता है। लेकिन अब दुकानदार उनके हाथ भी तंग हो गए हैं। तो मैं इधर हूँ, यहाँ पर है अल्फ़ा बिरयानी ढाबा, बिरयानी बेचते हैं आप जी। तो इस सिलेंडर के दाम आज 993 रुपये बढ़ गए। तो क्या है, क्या दाम बढ़ाने पड़ेंगे अब तो थोड़े बहुत दाम सामान के। हम तो कोयला लगा रहे हैं साहब, क्या करें। कोयला लगा रहा है, कोयला से आप वगैरह काले पीले। वो तो होंगे मजबूरी में, क्या करें, कहाँ से लाएंगे कोयला पैसा। भी आप एक बार लगा लोगे तो वो लगातार उस जलते ही रहेगा, उसे आप गैस की तरह कंट्रोल नहीं कर सकते। वो भी दाम जब मद्दा हो जाएगा जब लगाएंगे, हैं? मद्दा हो जाएगा जब लगाएंगे। जब लगाएंगे। हाँ, क्या करें। अभी सिलेंडर की मिलने की क्या स्थिति है, बात करी? अभी ना मिल लिया, मिल रहा है तो हमें मिल ही ना रहा, क्या करेंगे इतना महंगा लेकर। तो यहाँ तो कोयला काफी आपने तो बंद करके रखा हुआ है। अरे ये देखो सिलेंडर का निकाल के रखा हुआ है यार, ये तो नहीं खाली उसका वो नहीं दिख रहा है, मैं समझ पा रहा हूँ, वो निकाला। ये देखो, ये मैं वही देख रहा हूँ, ये देखो भैया, अब ये हालत हो गई है ऐसे करके। तो सिलेंडर लगाया नहीं आप, मैं तो कह रहा हूँ कुछ सही कह रहा। ये अब इनका ये सिलेंडर है, कोयला चल रहा है इसमें। देखो ये अरे कोयला सभी के पास रखा है। ये देखो अनिल इधर आइए, ये देखिए ये लोग बता रही है अब सिलेंडर नहीं है तो कोयला से बचत हो पा रही है सर। मैं ये देखिए कोयला है इसमें, मैं दिखाऊं आपको। इस सर ये लोग इसको भट्टी जला रहे हैं। ये क्या, वो इमली का कोयला कहलाता है ये? इमली और पत्थर का। हाँ, पत्थर और कच्चा, लकड़ी वाला कच्चा कच्चा। तो इससे कुछ दाम कंट्रोल कर पाए आप सामान के अपने? जी क्या कंपटीशन तो मार्केट में है ही है, दाम बढ़ाओगे तो चीज नहीं बिकेगी। जब मिलने लगा गैस तो गैस ही लगाएंगे, जब मिलेगी तब जी। अभी कोयला से कंट्रोल हो रहा है। अभी तो कर रहे हैं, काम भी इतना नहीं है, काम भी तो इतना नहीं है ना। अब सुबह का और भी दुकानें देखते, आपने भी कोयला रखा हुआ है तो एक आध सिलेंडर मिल पा रहा है, एक लगा हुआ है आपका है? हमारा नहीं, उनका। अच्छा, आप भी कोयले से ही करो, सिलेंडर आपने भी नहीं लगाया हुआ है? नहीं, सिलेंडर महंगा मिल रहा है, कहाँ से लाएंगे। कितने का मिल रहा है? मिलते हैं, कभी नहीं मिलते हैं, इसीलिए बंद कर दिया लेना सिलेंडर। ये किस्मत वाले ने मिल गया।
आपने भी कोयला और सिलेंडर दोनों जुगाड़ की हुई हैं? क्यों बेटा? कोयला भी लगाया हुआ है। सिलेंडर कितने का मिल रहा है? ये भाई को पता है। अच्छा, आप कितने का मिल रहा है बेटा सिलेंडर? 4500 रुपये है। इसके दाम तो पहले 2000 कुछ थे, अब बढ़ गए हैं 293 आज, तो भी 3000 कुछ हुए। 5000 का कौन दे रहा है? ये सिलेंडर वाले मार्केट में मिल रहा है तो। अच्छा, तो क्या ब्लैक में लेना पड़ रहा है? हाँ, ब्लैक में मिल रहा है 4500 6000। तो बेटा ये बताओ, ये तुम जो दुकान अपनी कर रहे हो, ये इतना महंगा मिल रहा है, ये पहले जब क्राइसिस हुआ था, ईरान वाला लड़ाई हुई थी, उससे पहले ठीक दाम में मिल रहा था? उससे पहले तो ठीक दाम में कितने का मिल जाता? 1800 का मिलता था बड़ा वाला। 1800-1900 का है। हाँ, और अब ये तो फिर क्या दाम बढ़ाने पड़े सामान के? कुछ क्या करा? सामान के दाम नहीं बढ़ाया अभी तो वही। तो फिर कैसे घाटा कैसे सेट कर रहे हो? बस ऐसे ही चल रहा। क्या उम्मीद है घटेंगे? देखो अभी तो कुछ पता नहीं। ये लोग जैसे कोयले से जुगाड़ कर रहे हैं, आप नहीं कर पाए? कोयले से चल रहा था मेरा भी, अभी कोयले तंदूर उधर लगा दिया, आज ही आप मिला सिलेंडर। जितना काम कोयले से हो रहा है कर ले रहे हैं। जी जी। आज बढ़ा तो दिए 900 रुपए कॉमर्शियल के, उनसे बात करें। अच्छा, नहीं 900 रुपये बढ़े नहीं, आप शायद कुछ कहना बढ़े चाह रहे हैं। हैं। 993 रुपये बढ़ गए। 993 1000 रुपए बढ़ गए। आप क्या करते हो बाबूजी? कॉमर्शियल दे ही नहीं रहे, हम तो खैर घूमते हैं बाजार में, अच्छा अच्छा, कमर्शियल मिल नहीं रहा अभी? मिल ही नहीं रहा। बढ़ाते रहे 2000 और बढ़ा दें, मिल ही नहीं रहा सिलेंडर। अब दाम बढ़ाने से क्या है, जब मिल ही नहीं रहा? जब मिल ही नहीं रहा है तो दाम बढ़ाते ब्लैक में मिल रहा है। ब्लैक में मिल मिल रहा रहा है है जी, कमर्शियल वाले? बिल्कुल सब मिल रहे हैं। सब मिल रहा है। तो क्या मतलब इतना जब देश के लोग कह रहे हैं, नेता कह रहे हैं कि सब कुछ मिलेगा, वो दाम ही बढ़ाए हैं, घर सब सिलेंडर मिल रहा है, कह रहे हैं कोई कमी नहीं है, सब लोग झूठ बोलते हैं। सर चक्कर ये है, सरकार जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती किसी भी चीज़ की, सब पब्लिक पे थोप दो। चाहे रेमडेसिविर हो, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर हो, चाहे गैस सिलेंडर हो, कुछ भी हो, ये भी इस वजह से रुके हुए हैं। अभी इलेक्शन खत्म हो जाए 4 तारीख को, डीजल और रेट तो बढ़ी गए सर बढ़ने तो थे ही सर, बढ़ने तो थे ही वो। तो आपको क्या लगता है डीजल और पेट्रोल ही बढ़ेगा? सर सब कुछ ही बढ़ेगा। जब डीजल बढ़ जाएगा तो सारी ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से सारी चीज़ें बढ़ जाएगी। क्यों रुके हुए थे दाम? सर इलेक्शन था ना, मोदी जी बड़े सियाने गेम हैं, बहुत बढ़िया खेलते गेम, बहुत अच्छी खेलते हैं। 2-3 दिन में ये माहौल बनाएंगे, 2-3 दिन में माहौल बनाएंगे, हार मोजे ये वो वगैरह वगैरह, फिर 5-6 तारीख को डीजल पेट्रोल भी बढ़ाएंगे। पहले बात करेंगे इराक युद्ध हो गया। हाँ, ये वो युद्ध चल रहा है 2 महीने से, नाटकबाजी है, कुछ नहीं है, सब धांधलीबाजी है, कुछ नहीं है। माहौल बनाएंगे। पब्लिक को पागल मारे हैं ये। सर देखिए ना, अभी वैसे सिलेंडर मिलता नहीं है, हम बुक करते हैं, वो ब्लैक में इतने मर्जी लो आप। तो सिलेंडर 1300 रुपये का है, वो मिलता 3000 रुपये का, आप ऐसे ले लो। जैसे ये लोग तमाम टोटल मिला के सब कुछ ये है, गरीब जनता को मारने की स्कीम है और कुछ भी नहीं। आज तक का रिकॉर्ड है, जब गवर्नमेंट ने कोई चीज रोकी है ना, तो डबल दाम पे बिकी है वो। माफी बढ़ा है उसके अंदर, ब्लैक मनी बढ़ी है, और कुछ नहीं है। किसी चीज पे नियंत्रण करा है तो। हाँ जी। सर किसी पे भी नहीं करा, किस पे करा है? दिल्ली में क्राइम ग्राफ देखो आप, दिल्ली में क्राइम ग्राफ देखो, नॉर्थ के अंदर ही कम से कम रोज के 10-15 मर्डर होते हैं। लेकिन जिस तरह एक मैं हम लोगों से बात कर रहा हूँ, ये सारे दुकानदार अब मजबूर हैं, क्योंकि किसी को सिलेंडर मिल रहा है तो 5000 का, और कोयला जला। नई दिल्ली का ये इलाका है, 22 रुपए था, 45 रुपए हो गया है। सर कोयला एक बात बोलूंगा मैं आपको, 22 रुपए था, 45 कांग्रेस सरकार कोयले से लाई थी मिट्टी दिल्ली पे, उससे आई उस पे आई, उसके बाद गैस के ऊपर ये ड्रग कोयले पे लिया है। कोयले मिला। अब दिल्ली ऐसी जगह है, और दिल्ली का ये इलाका है, घना इलाका है, हम यहाँ पे प्रदूषण के लिए गाड़ियों के चालान कर रहे हैं, और ये मजबूर है कोयला, इससे भी तो प्रदूषण होगा। इनको सिलेंडर मिला, क्या करेंगे? रोटी तो बनाएंगे, दुकान तो चलाएंगे। 22 रुपए कोयला था, अब 45 हो गया है, और अगर अच्छा कोयला लेना हो तो 56 रुपए। कोयले पे लिया है। मोदी जी अगर चाहेंगे, बीजेपी सरकार चाहेगी, हम फिर पत्ते बांध के घूमेंगे, पत्ते बांध के पत्ते बांध के घूमेंगे। ये ऐसे लेके जाएंगे पीछे, हमें फिर पत्ते में घूमना पड़ेगा। हम लोग कोयले से गैस पे, अब गैस से कोयले पे आ गए हम। आप ये बताइए, महंगाई सिर्फ और सिर्फ जाम जनता के लिए है। आपके सांसद, आपके एमएलए क्या कर रहे हैं? उनके लिए क्यों नहीं कटौती करते? सारी जनता ही भुगतेगी क्या? नहीं, अगर यहाँ पे घूमेंगे तो ये पता भी लगेगा कि ये दुकानदार जो हैं गैस के लिए परेशान हो रहे हैं, तो वो अगर चाहें तो प्रशासन को टाइट करके सिलेंडर दिलवाई सकते हैं। मान्यवर जी, आप यहाँ जितने भी दुकानदार है, एक एक करके सबसे पूछ लीजिएगा कि उनके हाल क्या है, उनसे किराया निकल रहा है नहीं निकल रहा। वो महंगाई कर देंगे तो काम खत्म है। ये बेचारे तो बोल ही नहीं लग रहा है कि डर, अगर ये बोले तो इनकी दुकान पे ना चालान हो जाए। ठीक बात है बिल्कुल। ये मैंने कई दुकानदारों से पूछा तो बोले भाई साहब ये बोलेंगे हमें माफ करो, इनकी दुकान बंद हो जाएगी। कोयले की छूट दी थी 1 महीने के लिए, उसके बाद में छूट नहीं बढ़ी है, बढ़ी है नहीं बढ़ी है कुछ नहीं पता। पोल्यूशन वाले भी आके माल ले रहे हैं। पोल्यूशन वाले किससे माल ले रहे हैं?
जो कोयला जला रहे हैं, लकड़ी जला रहे हैं, क्योंकि कोयले में चालान हो रहा है तुम लोगों का? 1 महीने का छूट मिली थी, 1 महीने की गवर्नमेंट। कोयले चला लो। उसके बाद वो उसका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया है कि वो बढ़ाया है कि घटाया है। दरअसल ये है, अब हम विश्व गुरु बन गए हैं, वर्ल्ड की 4th लास्ट इकोनॉमिक बन गए हैं, हाल इतने बुरे हैं हमारे, हम कह रहे हैं हमसे मच बेटर बांग्लादेश और पाकिस्तान के होंगे जो इंडिया की हालत कर दी है इसके करंट गवर्नमेंट ने अभी। 500 रुपए लीटर पेट्रोल खरीद रहे हैं अगले। क्या बन गए? हाँ, क्या बन गए? विश्व गुरु बन गए। हम बन गए। हाँ, लिखो आप। आप भी यहाँ दुकान वगैरह आपकी बस थी, हमने बंद कर रखी है? आपकी काय की दुकान थी? ढाबा था, बंद कर रखा है। ढाबा बंद कर दिया? बंद ही कर रखा है। तो चालान भी हो जाता है बेटा आप लोगों का? कोयले की वजह से चालान हो रहा है? अरे बोलते क्यों नहीं है? पोल्यूशन वाले आते ये हैं, कोयला जला कोई रहे बात नहीं, आप मत बोलो, क्योंकि हमारी सामने बोलने से आपके कोई मुसीबत आए तो मत बोलो। खैर देखिए, ये समस्या है जो जनून है, क्योंकि सिलेंडर मिल नहीं रहे, चल रहे हैं। अब ये भी बताया चालान, हालांकि दुकानदार क्लियर ना हाँ ना बोलने को तैयार है, क्योंकि दुकान करनी है। तो मैं कह सकता हूँ कि जल में रहकर मगर से बैर कौन करे। तो आगे चलता हूँ, शायद कोई बोले। आप भी कोयले पे आ गए हैं, सिलेंडर वेंडर नहीं मिल रहा है? आपका ही ढाबा है? महंगा है सर जी बहुत। तो सिलेंडर एक आध तो मिल रहा होगा? बहुत महंगा, बहुत महंगा आ रहे हैं। तो कैसे कर रहे हो? जैसे काम चला रहे हैं। कोयले से? हाँ, अभी ये कह रहे थे कोयले की 1 महीने की छूट दी, अब आके चालान भी कर जा रहे हैं। नहीं खैर फिलहाल तो हम लोग के पास नहीं आए थे अभी कोई। या पीछे बता रहे थे कुछ लोग। हो सकता है यहाँ पे अभी कोई आए नहीं खैर। तो कोयले से नहीं, कोयले के दाम भी बढ़े हैं क्या? हाँ, कोयले के भी दाम भी बढ़े थे। कितने बढ़ गए? पहले जैसे हमने स्टार्टिंग किया तो 20 रुपए दिए थे, अब 26 रुपए दे रहे हैं। अच्छा, आप सिलेंडर लेने की कोशिश तो करते ही होगे, क्योंकि इतना काला गंगी धुआं इससे बचने के लिए। हाँ, कोशिश यहाँ से- करते नहीं मिल पा रहे ना। क्या क्या कभी मिल? कदाल मिल जाते। एक सिलेंडर आज मिल पाया था बड़ा वाला। कितने पैसे का मिला? अरे महंगे दे रहे हैं। कितना? 41 रुपए कर लिए थे। 41 रुपए। और आज तो कह नहीं सकता, आज तो बोले 51-52 रुपए के मिलेंगे जी। तो दाम बढ़ गए। मतलब उधर दाम बढ़े तो ब्लैक में भी दाम बढ़ गए। क्या करे, वह तो हम लोग के पास सिलेंडर ही नहीं आ रहे। लोगों की मुस्कुराहट में भी दर्द रहता है। क्या करे, दर्द तो है। दाम वो बढ़ाने पड़े, आपको क्या करना पड़ा? हमने तो कुछ नहीं बढ़ाया, अभी रेट तो कोयले से सेट करा। कोयले से सेट कर रखे। चलो ठीक है, हाँ, जो भी है। क्योंकि यहाँ पर गरीब आदमी सब ज्यादा आते हैं खाने के लिए, सबका भला हो। फिर ये साईं भोजनालय है, हाँ जी, तो मतलब यहाँ से स्टेशन ज्यादा महंगा तो खरीदेगा नहीं। हाँ, सही बात। आपके यहाँ थाली कितने पैसे की मिल जाती है? 70 रुपए, 80 रुपए, 100 रुपए, 120 रुपए, जैसा ग्राहक जैसा कोई ग्राहक। बात नहीं। हाँ। ये है मेरा जो आप पूछ रहे थे ना, क्या काम करते हो? श्री साईं ढाबा मेरा है। अच्छा, आपका ही है? हमने 1 रुपया नहीं बढ़ाया। हमने रेट नहीं बढ़ाई। कोयले से मेंटेन कर पाए? कोयले से मेंटेन कर ही रहे हैं। लेकिन जिस तरह आप बता रहे हो चालान वाली बात, वो तो आपके लिए अलग सिरदर्द हो कोई जाएगा। बात, दुकान हमारी अपनी है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम चल रहा है। ठेकेदार जी से बात करो हमारे। ठेकेदार जी तो बता ही रहे हैं। देखे भाई, इधर आपको मिला सिलेंडर, भाई साहब नहीं मिला। सिलेंडर कहाँ मिला भाई साहब? ये सबका ही हाल है, सब लोग। पूरा मार्केट का बुरा हाल है भाई साहब। मतलब इतनी सारी दुकानें, एक आध के पास सिलेंडर, बाकी पास सिलेंडर क्या उठा के रखिए, क्या करा फिर? नहीं सिलेंडर नहीं है, कोयले पर चला रहा है। कोयले पे हो रहा है। कितना बंदे को तो तबीयत खराब हो गया। जैसे सब लोग ये कह रहे हैं, मैं समझना चाहता हूँ, मेरी इनपुट सही है नहीं। या तो लोग कह रहे हैं, किसी कोई कह रहा है सिलेंडर 4000 का था, 5 का था, आज 993 रुपये बढ़े हैं, तो और बढ़ गया। अब तो और बढ़ेगा, अब 6000 का मिलेगा। ये सही बात बोल रहे, कहने के मतलब सिलेंडर हम लोग का रेट बाय रेट मिलना चाहिए, जो सरकारी रेट में है, लेकिन मिल नहीं रहा। नहीं मिल रहे। कहाँ से आएंगे इसीलिए पैसे? सब लोग मिलके, इतना बड़ा बाजार है, विधायक के पास जाओ कि भैया दिलाओ सिलेंडर, दुकानें बंद हो जाएंगी। वह तो बोल रहा, तो विधायक के पास नहीं गए? आप लोग अगर आवाज उठाओगे तो मिल जाएगी। हम तो उठाने ही आए हैं बात। तो है कि कोई नहीं? स्थानीय विधायक के पास जाते हो? नहीं नहीं, हम लोग तो अभी गए नहीं। गए नहीं। कोई गए नहीं। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पे कोई देखने के लिए नहीं आया कि दुकानदार क्या कर रहे हैं। दुकानदार क्या कर रहा है। ये कोयले पे जो है ना, हमारे मजदूर जितने भी स्टाफ सब है, वो छोड़ के परेशान होकर चले गए घर। कोयले से धुआं लगता है, धुआं लगता है, उस वजह से चले गए। वो मकान मालिक है, वो अपने से कुछ ध्यान नहीं देता उस चीज़ को। नहीं, जैसे आप लोग, क्योंकि आपके इतने बोर्ड भी हैं, बोर्ड पे तो दबता है आदमी, तो इतने सारे दुकानदार हो, तो किसी स्थानीय विधायक को। दुकानदार है यहाँ से वहाँ तक सब बाहरी हैं, कोई लोकल तो है नहीं यहाँ पे। यहाँ पे कोई लोकल नहीं, सब किराएदार सब है यहाँ पे। अच्छा, ठीक है, अब इसी को ध्यान पे देने किसको होगा? मकान मालिक को। लेकिन उसके बावजूद भी जो आम आदमी, फर्क तो उस पर पड़ेगा। आप क्या खाना खाएगा, अगर वो महंगा होगा तो फर्क तो हम सबकी। अभी तक तो हम लोग जो आज से 2 महीने पहले तक जो हम खिला रहे थे,
वही रेट हम आज भी खिला रहे हैं। कैसे? कोयले से? कोयले से भी खिला रहे हैं आज तक। कोयला थोड़ा सस्ता पड़ता है। सस्ता तो पड़ता ही है सर, लेकिन फिर भी इसमें रिस्क तो है ही। अब जो हमारे जो कारीगर है काम करने वाले, वो कहते हैं कि जी बहुत हमको वो लग रहा है पीछे धुआं। दुकानदार बता रहे थे कि पहले तो 1 महीने की छूट दी थी, अब चालान भी थमा जा रहे हैं कोयले का। हाँ, अब तो शायद सुनने में हमें भी आया है। तो चालान पड़ गया तो फिर महंगा हो जाएगा। चलान तो पड़ेगा तो क्या कर सकते हैं, बंद करने पड़ेंगे हम लोग को तो। बंद करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ और है, जैसे गैस सिलेंडर मान लीजिए आप 1 घंटा इस्तेमाल कर दिया, बंद कर दिया। कोयले में आप ऐसा नहीं कर सकते। कोयले ने आपने अगर 3 भट्टी चलाई, वो तो खत्म ही होके मानेगा। बर्बादी भी है ना जी, बहुत ज़्यादा बर्बादी है इसमें तो। उसको रोक नहीं सकते ना, उसको ये तो इसको तो कंटिन्यू चलाना पड़ेगा हमें। इसे जो है हमें कंटिन्यू चलाना एक अलग पड़ेगा तरीके का लागत बदल रही है। जी। चलिए, आप लोगों ने बात की, देखता हूँ शायद अभी तक। देखिए, मैं नई दिल्ली में अब तक करीब 50-60 मीटर चलाया और 10-15 ढाबों को क्रॉस कर 3 लिया। महीने के अंतराल में एक ऐसा आप पत्रकार आए हैं जो कि हम लोग की सुन रहे हैं। आज तक किसी ने तो आया नहीं। नहीं, हम आप कोई ना तो एमसीडी वाले आए हैं, ना किसी डिपार्टमेंट से आए हैं, ना फूड वाले आए हैं कि भाई आप क्या कर रहे हैं। टैक्स तो देते ही हो आप लोग। क्या कर सर, मजबूरी है हमारी, तो देना तो पड़ेगा। तो ये व्यापारी है, इनकी सुनने वाला, इनका कहना है कोई नहीं आया। ना स्थानीय विधायक ने पूछा कि तो आपका धंधा कैसा चल रहा है, गैस के बाद कोई गैस की दिक्कत तो नहीं है, किसी ने नहीं पूछा। लेकिन हम देखते हैं, और ये दिल्ली जैसी जगह पे अगर आप कल्पना नहीं कर सकते होंगे, नई दिल्ली जैसी जगह पे आपको कोयले से भट्टियाँ जल रही हैं, और ये इनकी मजबूरी है क्योंकि गैस मिल नहीं रही है। मिल रही है तो 4000-5000 का सिलेंडर किसी किसी की किस्मत है, उसे ही मिल रहा है। आप भी भट्टी चला रहे हो भैया, है कोई एक आध सिलेंडर मिला है या खाली पाइप लगा हुआ है इसमें? खाली पाइप लगा हुआ है। खाली पाइप लगा हुआ है। देखिए, पाइप तो लगा है। अनिल दिखाइए, ऐसा नहीं है कि इनके पास सिलेंडर की व्यवस्था नहीं है। बहुत शानदार चूल्हे हैं, इसलिए चूल्हे में फ्राई कर रहे हैं ना। उन्होंने ये काफी महंगा चूल्हा खरीदा होगा भैया। चूल्हा तो महंगा है, क्या करे, सिलेंडर नहीं मिल रहा है ना। भट्टी पे अब भट्टी पे आ गए हम लोग। तो आप देखें जरा, इधर दिखाओ इनका वो कीमती चूल्हा, ये बेकार पड़ा है। जब से सिलेंडर नहीं मिला है, सिलेंडर है नहीं, पाइप लगा कर रखे हैं ऐसे ही। और ये आ गए इधर। देखो जरा, इधर दिखाओ भैया, जो कहेंगे कौन सा चूल्हा जला रहे हैं। ये इधर से देखो, ये कोयला जल रहा है। कोयले के कुछ इससे दाम आपको बदलने पड़े या कोयले से मेंटेन कर पाए? मेंटेन कहाँ से होगा सर, इसमें ज़्यादा गर्मी है, प्लस भट्टी में कस्टमर को भी दिक्कत हो रहा है आने जाने में। दूर तक इसका हो जाता है, दूर वहाँ तक पे बेहतर होता है। प्लस उसका ऑक्सीजन के ज़्यादा धुआं भी होता है ना, ये इसके लिए। लगातार ही जलता रहता होगा। इसे लगातार बंद खोल तो बंद तो नहीं कर सकते ना, गैस होता है तो बंद कर सकते हैं ना, ये बंद नहीं होता है ना। तो आपके चीज़ों में कुछ बढ़ोतरी हुई दामों में, क्या बढ़ाना पड़ा? अभी नहीं। क्या नाम है आपका? कुछ अलग भाषा, बंगला भाषा में लिखा है क्या? दिल्ली 55 नेपाली खाना। नेपाली। आप नेपाल से हो? नहीं सर, मैं झारखंड से हूँ। झारखंड से हो? हाँ जी। तो ये यहाँ पर देखिए है तमाम। तो कुल मिला के मैं कितने भी उस पर जाऊँ तो हालात यही हैं। इधर भी तैयारी है चूल्हे की, सिलेंडर नहीं मिला। आपका है? आपका है? सिलेंडर नहीं मिला? सिलेंडर नहीं मिला। कितने का मिल रहा है? मालूम नहीं है। नहीं मालूम है आपका? ही किसी और? ये कौन है आपके यहाँ? अच्छा, काम करना है इसलिए नहीं बता पा रहे। तो सिलेंडर कितने का मिल रहा है आपको? सिलेंडर तो करीब 5-6 हज़ार का मिल रहा है। वो असली दाम पे नहीं मिलता है, जो सरकारी दाम है। अपने दाम पे नहीं मिल रहा। आज पता है सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं 993 रुपये। 993। हाँ, आज से बढ़ गए हैं। जानकारी है आपको? नहीं, अभी जानकारी नहीं है हमारे को। अच्छा, अभी आप जो 2000 वाला था वो आप 5 में खरीद रहे हो। हाँ। एक सिलेंडर मिला हुआ है आपको, है? बाकी आपने ये कोयला भी लगा रखा है। अब उसी पे अब सारा चीज़ बनते रहता है। ये इमरजेंसी के लिए रखा हुआ है। इमरजेंसी के लिए रखा हुआ है। एक सिलेंडर भी किस्मत वाला समझ लो इन्हें मिल गया है। क्या नाम है आपके दुकान का? महाराजा। तो ये महाराजा रेस्टोरेंट है। कुल मिला के मैं अगर चलता जाऊँ, एक आध और देख लेता हूँ, कहीं शायद कोई मिल जाए किस्मत वाला दुकानदार जिसके पास सिलेंडर हो। आपको मिले सिलेंडर? कमर्शियल वाला मिल गया? कितने का मिल गया? नहीं, मेरा तो वो है, क्या कहते हैं, कनेक्शन है, वहीं से आ रहा है। लेकिन दुकान पे तो खर्चा ज़्यादा होता है। हाँ जी, दुकान पे खर्चा ज़्यादा होता है। दुकान पे तो, रेस्टोरेंट पे मतलब जितने चाहो मिल जाते हैं। नहीं, जितने नहीं मिल रहा है आराम, यानी कि जितने चाहो नहीं मिल रहा है, पर कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन बाकी लोग यहाँ पे सब कोयले पे कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? उनका कनेक्शन नहीं होगा, जिसका कनेक्शन है उसको मिल रहा है।
कनेक्शन है उसको मिल हाँ? उसी दाम आज दाम जो अच्छा चलिए मिल रहा है आज 993 रुपए इसके दाम बढ़े हैं क्या कहेंगे इस पे 993 रुपए से जो अब तक 2075 रुपए का था हाँ जी। तो 3000 कुछ रुपए का हो गया मैंने परसों भरवाया था, अभी मुझे पता नहीं है 993 बढ़े या नहीं आज 1 मई से बढ़ गए बढ़ गए। चलो मुझे अभी नॉलेज नहीं है अभी। अगर ये बढ़ते हैं हाँ दाम जी। जिस तरह से तो क्या आपको कुछ भाई अपने सामान की लागत भी बढ़ गई है आपकी तो कुछ बढ़ाना पड़ेगा देखते हैं अभी, पहले आज मैंने लिया नहीं ना सिलेंडर, मेरा चल जाता काफी अगर दिन। 1000 रुपए बढ़ते कुछ तो भाई कुछ तो करना ही पड़ेगा, वो तो आप अपनी जेब से थोड़ी तो करोगे। देंगे, वो तो है ही है जी, वो तो बिल्कुल सही कह रहे हो आप। हाँ जी। है नहीं जैसे मान लो चाय कोई पीता है या आप क्या खाना वाना भी है तो कुछ परसेंट तो आप बढ़ाओगे 1000 रुपए को एडजस्ट कर बिल्कुल थोड़ा बहुत तो बढ़ेगा ही भाई साहब, वो तो है ही है। बिल्कुल दाम बढ़ेंगे कुल मिला के ऐसा हाँ जी, बढ़ेंगे, अभी बढ़े नहीं है पर आज से बढ़ गए लागू हो गए हाँ, मैंने आज मंगवाया नहीं ना। आपने खरीदा नहीं है हाँ, खरीदा नहीं। हाँ, सही कहा। तो ये एक चीज है लेकिन चूंकि दाम बढ़ेंगे तो जिनके पास नंबर है उनका ही बढ़ेंगे। मैं तो ब्लैक वालों का बता रहा हूँ, कह रहे हैं ब्लैक में लेना पड़ रहा है। तो ये तमाम लोग हैं, सिलेंडर क्यों नहीं है? आपका भी कहाँ है? कौन है ढाबे के मालिक? बाबू भाई, कितने सिलेंडर वेंडर नहीं है आपके पास? भट्टी चला रहे हैं हम तो। कोई सिलेंडर क्या हुआ? बहुत महंगा हो गया सर, कहाँ मिल रहा? 100 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं यहाँ पे। अरे 3000 का तो अब नया वाला हो गया, अब तो दाम बढ़ गए 993 रुपए। कितने का दे रहे हैं? कमर्शियल तो बहुत महंगा 4500 का। 4500 का अभी तक दे रहे थे, दे रहे हम नहीं ले रहे, हम लकड़ी से पका रहे हैं, पड़ता नहीं आ रहा। पड़ता नहीं आ रहा। तो कुल मिला के आप लोग समझे, अब मैं चाहे अगर 50 ढाबे रेस्टोरेंट पे भी चला जाऊं तो कुछ बदलने वाला नहीं है। कुछ लोग, एक शख्स मिले जिन्होंने कहा मेरा नंबर सिलेंडर है, उन्होंने अभी ख़रीदा नहीं है लेकिन आज से दाम बढ़े हैं। तो 993 रुपये उस कीमत पर बढ़े हैं जिसका सरकारी रेट पे मिल रहा है। लेकिन मैं जितनी भी दुकानों पे गया हूँ, हालात ये है कि उनका कहना ये कमर्शियल सिलेंडर असली दाम पर नहीं मिल रहा, सरकार द्वारा तय दाम पर नहीं मिल रहा। यानी कि जो 2000 कुछ रुपए का था वो इन्हें 4500 5000 का मिलता था। और अभी इन्हें उम्मीद है कि जो अब चूंकि वो असली कीमत ही 3000 से ऊपर हो गई है तो वो और महंगा मिलेगा। तो असलियत दो तरह की, एक तो दाम बढ़ने से निश्चित तौर पे कीमत बढ़ेंगी। कुछ लोग कोयले से यहाँ पे काम कर रहे हैं, कुछ लोगों ने ये भी बताया कि 1 महीने की छूट दी थी जब ये सब दिक्कत हुई थी, लेकिन उसके बाद कुछ दुकानदारों के पास MCD के लोग चालान लेके भी आ रहे हैं। तो अगर दुकानदारों के चालान करने हैं तो कम से कम उन्हें गैस सिलेंडर दे दो, वो खुद ही नहीं जलाएंगे सही कीमत पे। लेकिन अगर उन्हें दाम भी नियंत्रित करने हैं और इन सब चीज़ों पर बढ़ना है तो वो कोयले से काम चलाएंगे। ये विचित्र परिस्थिति है। लेकिन यहाँ किसी भी स्थानीय विधायक ने आकर के इनका कोई हालचाल नहीं लिया कि भाई इतने बड़ी नई दिल्ली ऐसा रेलवे स्टेशन है, देखिए यहाँ पर पूरे देश के लोग आते हैं, उनके लिए लोग भोजन देते हैं। आखिर किस तरह से इनकी दुकानें चल रही है, किस तरह से इनका व्यापार चल रहा है, इससे कोई इनका हालचाल लेने वाला नहीं है। फिलहाल अगर आपको लगता है कि आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है और आपको लगता है कि कम से कम इनको जो भी है दाम वो सिलेंडर असली दामों में तो मिले, ब्लैक मार्केटिंग से तो जो लोग बचे, ऐसा भी नहीं है और निश्चित तौर पे दाम बढ़े हैं। तो अब आप थोड़े दिनों में देखेंगे कि खाने पीने की कीमतें सड़क पर घूमने फिरने वालों के लिए, यात्रा करने वालों के लिए महंगी होने जा रही हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस पूरे वीडियो को देख के क्या समझते हैं? क्या वास्तव में जो दावे किए जा रहे हैं वो सच हैं? क्या ये दाम बढ़ना हम सब की जेब पर बहुत बड़ा नुकसान करने वाला है? आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कैमरा पर्सन अनिल कपूर के साथ शिवेन गौड़, वन इंडिया, दिल्ली। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.